देखें, उम्मत के दिल दुखे में किसी का बाप मर जाए ना ईद के दिन, पूरी जिंदगी उसके लिए वो ईद का दिन खुशी के तौर पे नहीं आता। शरीक खुशी तो जरूर होगी, लेकिन दिल का गम कोई खत्म नहीं कर सकता। हम कहते हैं कि सोगे हुसैन खत्म हो गया 3 दिन के बाद, कहते हैं नहीं 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं, बिल्कुल, लेकिन सर गमे हुसैन तो खत्म नहीं हुआ ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, इस वीडियो के अंदर एक मसले के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे कि जो अभी आपने वीडियो देखी भी है कि जिसके अंदर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहल ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि जनाब वाला मुहर्रम के अंदर शादी करना ठीक बात नहीं है, और वो कह रहा है कि अगर किसी दिन किसी के वालिद का इंतकाल हो जाए तो क्या वो आने वाले दिनों के अंदर या उसी तारीख को अगले साल क्या शादी करना मुनासिब समझेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम यही समझने की कोशिश करेंगे, क्या मुहर्रम में हमें शादी नहीं करना चाहिए, क्या मुहर्रम में शादी करना ये नाजायज़ और हराम है, या मुहर्रम में अगर किसी ने शादी की तो क्या उसकी शादी सक्सेस होगी या नहीं होगी। ये बात मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहल भी कह रहा है, और आवाम में भी हमने ये बात देखी है कि लोग बाग तरह तरह की बात करते हुए नजर आते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी बात को समझेंगे कि मुहर्रम के अंदर शादी करना जायज़ है या नाजायज़ है, या हराम है या कैसा है। तो हज़रात मोहतरम, एक बात आप समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ को नाजायज़ और हराम कहने से पहले आपको नस्से कतई से साबित करना होगा कि ये चीज़ नाजायज़ या हराम है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को नाजायज़ और हराम कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसको कहीं ना कहीं कुरान में या हदीस के अंदर साबित किया जाएगा, या सहाबा इकराम के कौल से या अमल से इस चीज़ को साबित किया जाएगा कि ये चीज़ नाजायज़ है या हराम है। तो हज़रात मोहतरम, जब हम देखते हैं कुरान मजीद के अंदर, तो हमने कुरान मजीद को पढ़ा तो हमें कुरान मजीद के अंदर कोई भी एक ऐसी आयत नहीं मिली कि जिसके अंदर लिखा हुआ हो कि मुहर्रम में शादी हराम है। या फिर जब हमने हदीसों को पढ़ना शुरू किया तो किसी भी हदीस के अंदर हमें ये नहीं दिखा कि मुहर्रम के अंदर शादी करना हराम हो। तो हमने सहाबा की ज़िंदगी देखी, ताबईन की ज़िंदगी देखी, अइम्माए मुज्तहिदीन की ज़िंदगी देखी, और भी जो हमारे बड़े बड़े उलमा इकराम, मुफस्सिरीन और मुफक्किर गुजरे हैं, जब हमने उनकी ज़िंदगी देखी, उनकी किताबों को पढ़ना शुरू किया, तो हमें कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं लिखी मिली कि जिसके अंदर ये लिखा हुआ हो कि मुहर्रम में शादी करना नहीं चाहिए, कि ये नाजायज़ है या हराम है। तो हज़रात मोहतरम, आखिरकार ये आवाम के अंदर ये बात क्यों फैली हुई है कि मुहर्रम में शादी नहीं करना चाहिए, उसको भी हम समझ लेते हैं। अब जो भी लोग इस बात के कायल हैं कि मुहर्रम में शादी नहीं करना चाहिए, वो दलील इस बात की देते हैं कि सय्यदुश्शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस दिन शहीद किया गया, इस महीने में शहीद किया गया, इस बुनियाद पर इस महीने में शादी नहीं करना चाहिए, ये ठीक बात नहीं है। लोगों के दिल दुखे हुए हैं, उम्मत गम के अंदर है, तो इन दिनों के अंदर शादी नहीं करना चाहिए। तो मेरा उनसे एक सवाल है, वो सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि मुहर्रम शरीफ के अंदर इमाम हुसैन की शहादत हुई, ये बिल्कुल हकीकत बात है, और इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि किस दर्द के साथ और किस तकलीफ के साथ उनको शहीद किया गया, ये कोई छुपी हुई वाली बात नहीं है। तो हजरात मोहतरम, मेरा आगे से सवाल है, अगर आप ये दलील पकड़ते हैं कि मुहर्रम में इमाम हुसैन की शहादत हुई, इस बुनियाद पर हमें शादी नहीं करना चाहिए, तो फिर मैं आगे से बात ये कहना चाहूँगा कि इमाम हुसैन के नाना यानी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल बाकमाल जिस महीने में हुआ हो, तो उस महीने में तो बदरजे औला फिर शादी करना जायज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उम्मत के लिए सबसे बड़ा गम का दिन ही वही है कि जिस दिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। और इमाम हुसैन को जितने भी मर्तबे मिले, जितने भी मकाम मिले, जितने भी बुलंदियां मिली, वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल के अंदर मिली है। तो हज़रात मोहतरम, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल जिस महीने में हुआ, उस महीने के बारे में ये नहीं है कि आप इस महीने में शादी नहीं कर सकते। और आप आगे चलिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ, तो क्या आप उस महीने के अंदर भी शादी करने को नाजायज़ और हराम कहेंगे? फिर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ, तो क्या आप उनके महीने के अंदर इस बात को कहेंगे कि उस महीने के अंदर शादी नहीं करना चाहिए? या हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन की शहादत जिस महीने के अंदर हुई, तो आप उस महीने के अंदर भी कहेंगे कि इस महीने के अंदर शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के खलीफा की शहादत हुई है, और उनकी भी शहादत बड़ी दर्दनाक हुई है कि तकरीबन 40 दिन तक आपको भूखा प्यासा रखा गया है, आपके घर का घेराव रखा गया है बलवाइयों ने, और जिस वक्त आपको शहीद किया गया आप रोजे से भी थे और आप कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। और आप आगे चलिए तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया जब आप फजर की नमाज पढ़ाने के लिए आ रहे थे,
तो आपको भी उस जालिम ने शहीद कर दिया। तो फिर ये चाहिए कि जिस महीने के अंदर हजरत अली की शहादत हुई उस महीने के अंदर भी आप शादी ना करें, क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु तो इमाम हुसैन के भी वालिद है। और आप आगे चलिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अमीर हमजा को किस इस दर्दनाक तरीके से शहीद किया गया कि आपके जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए गए। तो हमें चाहिए कि उस महीने के अंदर भी हम शादी ना करें, क्योंकि दलील हम ये पकड़ रहे हैं कि इमाम हुसैन की शहादत हुई है। तो जनाब वाला शहादत हुई है, इसके अंदर कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन शहादतें और भी तो हुई है। इमाम हुसैन की ही शहादत नहीं हुई है, इमाम हसन की भी शहादत हुई है, मौला अली की भी शहादत हुई है, उस्मान ज़ुन्नूरैन की भी शहादत हुई है, फारूक आज़म की भी शहादत हुई है, और भी सहाबा इकराम मौजूद है, उनकी भी शहादत हुई है। तो फिर तो इस तरीके से पूरे साल ही हम शहादत ही मनाते रहेंगे, किसी की शादी होनी ही नहीं चाहिए। तो हजरात मोहतरम, अब शादी है क्या ये भी आप समझ लीजिए। शादी सुन्नत है, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सुन्नत है, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है। और यहाँ तक आया है कि शादी एक इबादत है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इबादत करना कब से गुनाह हो गया, इबादत करना कब से मना हो गया। और इमाम आजम अबू हनीफा के नज़दीक तो नफली इबादत से बेहतर है कि आप निकाह करें। निकाह करना ये नफली इबादत से बेहतर बताया गया है। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौला अली इस हदीस के रावी है, मिशकात शरीफ के अंदर 605 नंबर हदीस है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली 3 चीज़ों के अंदर ताखिर ना करो। एक तो जब नमाज का वक्त हो जाए तो आप फौरन तुम नमाज पढ़ो, नमाज का वक्त हो गया तो आप फौरन नमाज के लिए खड़े हो जाओ। दूसरा ये कि जब जनाजा तैयार हो जाए तो आप ताखिर ना करो, जनाजा तैयार है, अब आपको लेट करने की इजाजत नहीं है। और तीसरा मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जब कुफू अच्छा मिल जाए, जब रिश्ता अच्छा मिल जाए तो फिर शादी के अंदर ताखिर ना करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लोगों को तरगीब दिला रहे हैं कि जब तुम्हारे पास बेहतरीन रिश्ता आ जाए तो फिर तुम्हें ताखिर नहीं करना चाहिए और शादी कर लेना चाहिए। तो हजरात मोहतरम, मैं यही बात कहना चाहूंगा कि मुहर्रम में अगर कोई शादी करे तो शादी करना जायज़ है, नाजायज़ व हराम कोई वाली बात नहीं है इसके अंदर। क्योंकि अगर हम इससे दलील पकड़ेंगे इमाम हुसैन की शहादत की बुनियाद पर, तो जनाब वाला हमारे और भी सहाबा इकराम की शहादत हुई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल बाकमाल भी हुआ है, तो हम उन महीनों के अंदर भी शादी करते हुए नजर आते हैं। और रब तबारक व तआला ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है कि जो मेरे राह में शहीद हुए तुम उन्हें मुर्दा ना कहो। तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारे भाइयों के अंदर या बहुत से लोग हैं उनके जहन और दिमाग के अंदर ये बात बैठी हुई है, और वो खास तौर से अहले सुन्नत वल जमात के ऊपर निशाना लगाते हुए नजर आते हैं कि जनाब वाला इन लोगों ने नाजायज़ और हराम कह रखा है, तो ताकि उन लोगों के एतराज़ का ही जवाब मिल जाए। वल्लाहु ताला आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।